विपक्ष अभी बार बार ईवीएम को लेकर काफी सवाल खड़े करता हुआ नजर आता है कि किस तरह से ईवीएम को हैक किया जाता है। यानी कि सीधे तौर पर विपक्ष का और जनता का मानना यह है कि ईवीएम को हैक कर भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतती है। अब देखिए किस तरह से दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने सीधे तौर पर यह बात कह दी कि अगर हमने ईवीएम हैक कर लिया तो क्या हो गया। 70 साल से कांग्रेस भी तो ईवीएम हैक कर रही थी। यानी कि रेखा गुप्ता ने यह एक बड़ा खुलासा किया है कि उन्होंने भी ईवीएम हैक करके सरकार बनाई है और भाजपा किस तरह से यहां पर बुरी तरह से फंस चुकी है। दावा किया जा रहा है कि मोदी जी की परेशानी और ज्यादा बढ़ गई है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं, आप उनकी इस रिपोर्ट को देखिए। वोट चोरी को लेकर के सियासी गलियारों में चल रहा मुद्दा अभी शांत नहीं हुआ था कि एक और मामले ने तूल पकड़ ली है। मामला है ईवीएम हैकिंग का, जिसको लेकर भाजपा और चुनाव आयोग फिर से विपक्ष के सवालों के घेरे में आ गए हैं। दरअसल दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने गलती से वो मिस्टेक कर दी है जिसे लेके विपक्ष अब ना सिर्फ उन पे बल्कि पूरी भाजपा पे हमलावर है। ईवीएम हैकिंग पे सीएम रेखा का यूं जवाब देना मानो लेने के देने पड़ गए जैसा मामला हो गया है। सोशल मीडिया से लेकर विपक्षी नेताओं की जुबान से सिर्फ सीएम रेखा के बयान की चर्चा हो रही है। दरअसल जैसा कि आप जानते ही हैं कि विपक्षी दल के तमाम नेता और कांग्रेस नेता राहुल गांधी बीते लंबे समय से ईवीएम हैकिंग और वोट चोरी के मुद्दे को लेकर मोदी सरकार पे हावी हैं। राहुल इसे लेकर चुनाव आयोग तक को कटघरे में खड़ा कर चुके हैं। इतना ही नहीं, राहुल गांधी की 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद आम आदमी पार्टी भी खुल के इस मुद्दे को घेर रही है। अब इन सबके बीच में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के हालिया इंटरव्यू की एक क्लिप वायरल हो रही है। उस क्लिप में दावा किया गया है कि रेखा गुप्ता ने यह स्वीकार किया है कि उनकी पार्टी यानी बीजेपी ईवीएम हैक करती है। अब बात करें उस इंटरव्यू की तो दरअसल सीएम रेखा गुप्ता न्यूज चैनल एनडीटीवी को इंटरव्यू दे रही थी। इस दौरान उन्होंने विपक्ष के उन आरोपों पर जवाब मांगा गया और सवाल था, विपक्ष का आरोप है कि वीपी और बीजेपी ईवीएम हैक करती है, चुनाव आयोग इसमें साथ देता है, इसीलिए बीजेपी को जीत मिलती है, इस पे आप क्या कहना चाहेंगी। तो इस पे मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने जवाब दिया कि उन्होंने कहा कि 70 साल से वो ईवीएम हैक कर रहे थे तो कुछ नहीं हो रहा था, हमने कर दिया तो बुरा लग गया, ये मामला सही है। उन्होंने आगे कहा कि इसका मतलब ये हुआ है कि वो जीते तो जनता का आदेश है और हम जीत गए तो ईवीएम हैक हो गई। ये फॉर्मूला किस किताब में लिखा है। फिर क्या ये बयान सामने आने के बाद आग की तरह फैल गया है और नए पुराने सभी आरोप पे एक बार फिर से सामने आ गए हैं। आलम यह है कि आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल ने भी इसे अपने एक्स हैंडल पे शेयर करते हुए लिखा कि दिल्ली की सीएम ये क्या कह रही हैं। आपने लिखा कि दिल्ली की मुख्यमंत्री खुद स्वीकार कर रहे हैं कि उन्होंने ईवीएम हैक की हुई है। आतिशी ने भी केजरीवाल की पोस्ट को रिपोस्ट किया है। हालांकि इस पे कुछ सियासी पंडितों का ये मानना है कि सीएम रेखा गुप्ता का ये बयान ना सिर्फ चौंकाने वाला है बल्कि बीजेपी पे लगातार लग रहे ईवीएम में धांधली के आरोपों को और पुख्ता करता है। विपक्ष लंबे समय से लोकसभा चुनाव के नतीजों को लेकर तमाम विधानसभा चुनाव में बीजेपी पे चुनाव में हेराफेरी करने का आरोप लगा रहा है और अब रेखा गुप्ता के इस जवाब ने बीजेपी को सकते में डाल दिया है। सीएम का ये कहना है कि हमने ईवीएम हैक कर ली तो बुरा लग गया है। ये सवाल खड़े करता है कि क्या उन्होंने सीधे तौर पे स्वीकार कर लिया है कि बीजेपी ईवीएम हैक कर चुनाव जीतती है। फिलहाल बीजेपी ईवीएम हैक करके क्या चुनाव जीतती है तो नहीं आया सामने, लेकिन ये बात तय मानी जा रही है कि सीएम के इस जवाब से पूरी बीजेपी बुरी तरह से फंस गई है। हालांकि पूरे बयान में वो कुछ और कहती हुई नजर आ रही हैं, लेकिन ईवीएम वाले बयान पे वो सवालों के घेरे में है। आपको बता दें कि ये कोई पहला मौका नहीं है जब विपक्ष की तरफ से ईवीएम हैकिंग या वोट चोरी को लेकर सवाल ना उठाए हों। लंबे समय से चल आ रहे राज्य के विधानसभा चुनाव में अक्सर ईवीएम कटघरे में होती है। विपक्ष के नेता लगातार ईवीएम पे सवाल उठाते हैं और लेकिन अफसोस की बात यह है कि इसको लेकर चुनाव आयोग के कानों में जू तक नहीं रेंगती। और अब इसी कड़ी में बात करें तो अभी हाल ही में शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने चुनाव आयोग पे गंभीर आरोप लगाए थे। उन्होंने पूछा कि क्या चुनाव आयोग अब सुप्रीम कोर्ट से बड़ा हो गया है और क्या उसके पास जो आयुक्त खुद को राष्ट्रपति से वो ऊपर समझने लगे हैं। ठाकरे ने लोकसभा चुनाव में कथित वोटों की चोरी और बिहार में चुनाव आयोग द्वारा चलाए गए विशेष अभियान एसआईआर का हवाला देते हुए आयोग पे पक्षपात के आरोप लगाए हैं। मुंबई में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कहा कि जब विपक्ष ने चुनाव आयोग पे सवाल उठाए तो बीजेपी ने बीच में आके जवाब क्यों दिया। ठाकरे ने बीजेपी ने जवाब क्यों दिया, ईवीएम को आप देख लीजिए, आप लोग खुलासा दबाया जा सके। उन्होंने राहुल गांधी के आरोपों का समर्थन करते हुए कहा कि उन्होंने सबूतों के साथ लोकसभा चुनाव में हुई गड़बड़ी साबित की है और अब आशंका है कि यही स्थिति महाराष्ट्र के स्थानीय निकाय चुनावों में भी देखने को मिले। उन्होंने मतदाताओं से अपील की है कि वे अपने पते पे मतदाता सूची में कोई और नाम तो नहीं जुड़ा है, इसकी जांच करें। हालांकि हैकिंग पे एक दफा और सवाल उठे थे जब अमेरिका खुफिया निदेशक तुलसी गबार्ड का एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें उन्होंने अमेरिकी ईवीएम को हैक करने योग्य बताया। दोस्तों अमेरिका के ईवीएम को हैक किया जा सकता है ये बताया गया। के एक वीडियो समझ लीजिए आप लोग। इस वीडियो में अमेरिका के
इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम को वो कमजोर बताती हैं और कहती हैं कि इसे हैक किया जा सकता है। तुलसी ने कहा कि उनके हैक होने के उनके पास कुछ तथ्य मौजूद हैं। ये बात उन्होंने भले ही अमेरिकी ईवीएम के संदर्भ में कही थी, लेकिन इसे आधार बना के कांग्रेस से जुड़े नेता और समर्थक इसे इंटरनेट मीडिया पे प्रसारित करने लगे। कांग्रेस से राजस्थान से जुड़े नेता, महिला कांग्रेस से जुड़े कई नेताओं ने इस वीडियो को शेयर किया और कहा कि ये बात तो राहुल गांधी भी कहते हैं, अब इसके प्रमाण भी मिल गए हैं। इस मामले के तूल पकड़ते देख के चुनाव आयोग के जुड़े अधिकारियों ने समय पेश करनी शुरू कर दी है और अधिकारियों ने कहा है कि तुलसी गबार्ड जिस ईवीएम की बात कर रहे हैं वो अमेरिका में इस्तेमाल होने वाली ईवीएम की बात है। दुनिया के कई देशों में मौजूदा समय में ऐसे मशीनें इस्तेमाल में ली जा रही हैं जिससे इंटरनेट या फिर दूसरे नेटवर्क का इस्तेमाल किया जाता है, जबकि भारत में ऐसा नहीं है। यहाँ इस्तेमाल होने वाली ईवीएम ना तो हैक हो सकती है, ना ही इसे इंटरनेट या किसी दूसरे नेटवर्क से जोड़ा जा सकता है। चुनाव आयोग भले ही सफाइयां पेश करता रहा हो, लेकिन असल बात तो ये है कि विपक्ष वोट चोरी और ईवीएम हैकिंग के मुद्दों को छोड़ने के मूड में नजर नहीं आ रहा है जब तक इसका कुछ परमानेंट विकल्प नहीं मिल जाता। आपको बता दें कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी लगातार वोट चोरी पे निशाना साध रहे हैं। उन्होंने पहले वोट चोरी को लेकर एटम बम गिराने की बात की। इसी के बाद जब उन्होंने बिहार में वोटर अधिकार यात्रा के जो है समापन पे कहा था कि वो वोट चोरी को लेकर हाइड्रोजन बम गिराएंगे। हाल ही में राहुल गांधी ने दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने वोट कटने का आरोप लगाया। राहुल गांधी का आरोप है कि साजिश के तहत ऑनलाइन वोट बड़े पैमाने पे काटे जा रहे हैं। इसमें वो लोग ज्यादा शिकार हो रहे हैं जो सामान्य दशा में विपक्ष को वोट देने आए हैं। राहुल गांधी लगातार बीजेपी और चुनाव आयोग को निशाने पर ले रहे हैं। हाल ही में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने दावा किया कि कर्नाटक की एक विधानसभा सीट से मतदाता नाम अवैध रूप से हटाए गए और महाराष्ट्र की एक सीट पे नए नाम जोड़े गए। उन्होंने कहा कि वो अपना हाइड्रोजन बम फिलहाल रोक के रख रहे हैं, जबकि पहले ही वो एटम बम गिरा चुके हैं। इसी कड़ी में लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने लगातार वोट चोरी और वोट हटाने के मामले पे चुनाव आयोग को घेरते हुए नजर आ रहे हैं। इसी कड़ी में उन्होंने शुक्रवार को कहा कि चुनाव का चौकीदार जागता रहा, चोरी देखता रहा, चोरों को बचाता रहा। राहुल ने एक्स पे वीडियो क्लिप शेयर की है। कैप्शन में लिखा कि सुबह 4 बजे उठो, 36 सेकंड में 2 वोटर मिटाओ, फिर सो जाओ, ऐसे भी हुई वोट चोरी। नागराज जी, इन्होंने 2 एप्लीकेशन 36 सेकंड में फाइल कर दी और मजे की बात देखिए, ये 4 बजे सुबह उठ के फाइल कर रहे हैं। पता नहीं क्या हुआ, 4 बजे सुबह कहा कि भैया मैं 2 वोटर को डिलीट करूंगा और कितने 36 सेकंड में डिलीट कर दिए, फिर सो गए। हमारी माइंड में पहले सवाल था कि क्या इलेक्शन कमीशन भी सो रहा है, मगर नहीं, सोया कोई नहीं है, जगे हुए हैं, सिस्टमैटिकली मदद हो रही है। गौरतलब है कि जिस तरह से विपक्ष ने वोट चोरी का मुद्दा उठाया है और इसी बीच सीएम रेखा का ईवीएम हैकिंग को लेकर ऐसा बयान आना भाजपा और चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा करने जैसा है। ऐसे में अब विपक्ष इस मामले को लेकर पूरी तरह से भाजपा पे हमलावर होता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि देखना बीजेपी ईवीएम हैक करके क्या चुनाव जीतती है, से निपटने के लिए क्या कदम उठाती है। फिलहाल ये मामला चर्चा का विषय बना हुआ है। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। आप देखते रहें 4 PM। दोस्तों, आप लोगों ने इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखा। वीडियो के अंदर साफ तौर पर बात की गई है कि किस तरह से दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता सीधे तौर पर ये कहती हुई नजर आ रही है। दावा किया जा रहा वीडियो के अंदर कि 70 साल से कांग्रेस ईवीएम हैक कर रही थी, अगर हमने ईवीएम हैक कर दिया तो आखिर क्या हो गया। यानी कि यहाँ पर सीधे तौर पर इस बात को लेकर सोशल मीडिया पर वो क्लिप शेयर की जा रही है सीएम रेखा गुप्ता की, कि सीएम रेखा गुप्ता कह रही है कि भाजपा ईवीएम हैक करके जीतती है। इस तरह का यहाँ पर सीधे तौर पर कहना है। हालांकि उस वीडियो की फुल क्लिप क्या है वो समझ में नहीं आ रही है, फुल क्लिप में किस तरह से इंटरव्यू किया गया, लेकिन जिस तरह से विपक्ष ने भाजपा को घेरना शुरू किया है उससे मोदी जी की परेशानी और ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही है। क्या आखिर किस तरह से बीजेपी जो है ईवीएम को हैक करके चुनाव जीतती है। दोस्तों, अब आप लोगों ने इस रिपोर्ट को देखा सुना, आप लोग इस रिपोर्ट के बारे में क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। क्या वाकई में बीजेपी ईवीएम हैक करके चुनाव जीतती है? क्या वाकई में जो दिल में था वो जुबान पर आ चुका है? इस बारे में 2 लाइन जरूर लिखिएगा। मिलता है अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।